दोस्तों, इस समय हमारी तीनों ही सेनाओं में सबसे ज्यादा यदि कोई स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो है हमारी नौसेना। इस समय हमारी नौसेना काफी तेजी से फ्रीगेट डिस्ट्रॉयर को सेना में शामिल करने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी हमारी नौसेना तेजी से पनडुब्बियों को शामिल नहीं कर पा रही है। इस समय हमारा प्रोजेक्ट 75 आईबी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और अगर हमको चाइना को काउंटर करना है तो हमको काफी तेजी से अपनी नौसेना में परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करना होगा। और हमारा आज का अपडेट प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेकर होने वाला है। जो लोग प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत अपनी नौसेना के लिए 6 की संख्या में परमाणु पनडुब्बियों को लेने वाले हैं और ये पनडुब्बी कितनी ज्यादा घातक होने वाली है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इन पनडुब्बियों के अंदर 2.5 लाख हॉर्स पावर का इंजन लगा होगा। इन पनडुब्बियों के अंदर वरुण अस्त्र, हैवी वेट टॉर्पिडो, निर्भय मिसाइल, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल लगी होगी और इन पनडुब्बियों के अंदर K4 और K5 जैसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी होंगी। इस पूरे ही प्रोजेक्ट की कीमत हमको $18 बिलियन के आसपास पड़ेगी और अब बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही भारत इन पनडुब्बियों के डिजाइन को फाइनल कर लेगा, जिसके बाद 5 सालों बाद इन पनडुब्बियों को रोल आउट कर दिया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2030 से हमारी नौसेना को ये परमाणु पनडुब्बी मिलनी भी शुरू हो जाएंगी और जैसे ही हमको पहली परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी मिलेगी उसके 2 से 3 साल बाद हमको दूसरी परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी मिलेगी और ऐसे ही ये प्रोसेस 6 पनडुब्बियों तक चलता चले जाएगा। इन परमाणु पनडुब्बियों को बनाने में फ्रांस भी भारत की मदद करने वाला है। हम अपनी इन पनडुब्बियों के अंदर फ्रांस का पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने वाले हैं। फ्रांस ने हमारी इन परमाणु पनडुब्बियों के लिए अपने बाराकुला क्लास की पनडुब्बी की 95% तक टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर दी थी, लेकिन उस समय फ्रांस की तरफ से बोला गया था कि हम भारत को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए भारत ने अपना स्वदेशी 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी काम शुरू कर दिया था। इस समय जो फ्रांस की बाराकुला क्लास की पनडुब्बी है उनके अंदर केवल 150 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और हमारी पनडुब्बियों के अंदर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा। यानी ये बात तो साफ है कि जो हमारी स्वदेशी पनडुब्बी होने वाली है वो फ्रांस की पनडुब्बियों से ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको केवल 6 ही परमाणु पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको हमारी नौसेना में और अधिक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियों को शामिल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।